हम आ गए हैं अपनी अगली क्लास में और एनसीईआरटी हल 16 नंबर तक हम पहुंच गए हैं। अब पहुंच रहे हैं 17, सवाल नंबर 17 तक हम पहुंच गए हैं। देखिए, 17 नंबर सवाल क्या कहता है? सवाल में किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 गुना 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है? यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकाल लेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? क्यों अथवा क्यों नहीं? यानी कि आप ये पता लगा लेंगे, मान लीजिए बॉक्स से निकलने वाला नेट फ्लक्स शून्य है, तो क्या आप पता लगा लेंगे कि बॉक्स के अंदर कुछ आवेश हैं या नहीं है? एक बात ये है। एक ये पूछा है कि बॉक्स से निकलने वाला कुल फ्लक्स हमने दे रखा है आपको, आप आवेश बताइए। ठीक, तो यानी कुल फ्लक्स बॉक्स के अंदर कुल आवेश अगर देखा जाए तो कितना, देखो फ्लक्स जो होता है वो होता है Q अपॉन एप्साइलन नॉट। तो आवेश कितना हो गया? एप्साइलन 0 इंटू फ्लक्स। इसे हल कर देंगे। एप्साइलन 0 8.85 10 की घात -12 और जो फ्लक्स का मान है वो बताया गया है 8 गुना 10 की घात 3। 8 गुना 10 की घात 3 ये आवेश हो गया, ये हो गया कूलम में। ठीक, ये हमारा एक उत्तर है कि बॉक्स के अंदर जो है इतना आवेश है। ये कितना आता है? सवाल नंबर है ये 17 का उत्तर लिख देता हूँ 0.07 माइक्रो कूलम। 0.07 10 की घात -6 कूलम। माइक्रो में लिखना चाहता हूँ 0.07 10 की घात, बस माइक्रो लिख देता हूँ मैं, इसको माइक्रो में बदल देना चाहता हूँ तो माइक्रो लिख लेता हूँ, माइक्रो कूलम। ठीक है, माइक्रो कूलम। तो ये भी उत्तर है। ठीक, अब यहाँ मुझे ये बताइए कि ये जो आवेश है, जो आपने आवेश निकाला है, ये कैसा है बॉक्स के अंदर? ये कैसा है? तो ये कुल आवेश है बॉक्स के अंदर। ठीक, ये ए का उत्तर है। कुल आवेश का मतलब ये हो सकता है कि जैसे कोई बॉक्स है, मान लीजिए ऐसे, तो बॉक्स के अंदर कुछ प्लस के, कुछ माइनस के, कुछ प्लस के, इस तरीके से कई सारे चार्ज हो सकते हैं। उन सब का जो योग है, जो टोटल है, वो ये Q है। यानी Q जो है वो है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जितने भी हैं सबका ये प्लस है। ठीक, अब इसी बात पर इसने दूसरा सवाल पूछा है कि किसी बॉक्स से बाहर निकलने वाला अगर कुल फ्लक्स शून्य हो, ठीक, यानी हम बी पे आ जाते हैं। अगर हम इस उत्तर को बी का उत्तर बना लेते हैं और हम इस फ्लक्स को शून्य कर लेते हैं, बॉक्स से निकलने वाला कुल फ्लक्स शून्य है, तो देखिए आवेश का मान शून्य आ जाता है, Q शून्य। ठीक, इससे बस ये निष्कर्ष निकलता है कि आवेश जो है कुल उस बॉक्स के अंदर वो शून्य है। यानी
Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जितने भी आवेश हैं उसमें उन सब का योग 0 है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस बॉक्स के अंदर आवेश नहीं है। इस बॉक्स का मतलब सिर्फ इतना ही है कि इसके अंदर कुल आवेश 0 है। मान लीजिए इस बॉक्स के अंदर, सपोज करिए इस बॉक्स के अंदर मान लीजिए इस तरीके से आवेश हैं प्लस 3 माइक्रोकूलम, माइनस 2 माइक्रोकूलम, माइनस 1 माइक्रोकूलम, ये सब आवेश बॉक्स के अंदर है। तो हम फ्लक्स 0 होने से ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि ये अंदर कितने आवेश हैं, हमें इनका नहीं पता। अब देखिए कुल आवेश 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्लस 3 माइनस 3, तो कुल आवेश कितना हो रहा है, देखिए 0। 0 होने की वजह से कुल कितना फ्लक्स हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब किसी भी, या इस बॉक्स के अंदर या किसी भी आयतन के अंदर, किसी भी गाउसीय पृष्ठ के अंदर बाहर दिखने वाले फ्लक्स से ये तो पता लगाया जा सकता है कि उसके अंदर कुल आवेश कितना है या नहीं है, लेकिन उसके अंदर कितने आवेश अलग अलग रखे हुए हैं जिनके कारण वो फ्लक्स बना है, उनकी जानकारी नहीं दी जा सकती। कुल आवेश बताया जा सकता है बस। ये था बी वाला, ठीक। यानी निष्कर्ष ये निकला कि बॉक्स के अंदर अलग अलग कितने आवेश हैं इसका कुछ पता नहीं है। हाँ, उनको जोड़ दें अगर, उनका बीज गणितीय योग यानी कुल आवेश ये 0 है, ये पता लगाया जा सकता है, ठीक। यानी अंदर बॉक्स के अलग अलग आवेश हो सकते हैं, उनका टोटल है बस ये जो 0 है, ठीक। चलिए ये हो गया 17 के बाद आगे बढ़ते हैं। 18 में एक चित्र बनाया गया है कुछ इस तरीके से। इस चित्र को आप देख लीजिए क्या बना हुआ है, ये ऐसे, और इसकी एक भुजा बताई गई है 10 सेंटीमीटर की, और ये जो दूरी है ये बताई गई है तल के लंबवत, ये तल है, तल के लंबवत ये दूरी बताई गई है 5 सेंटीमीटर की। और ये जो तल है ये इस तरीके से बनाकर दिखाया गया है, इस तरीके से एक प्लेट बनाकर दिखाई गई है, और पुस्तक के अंदर इसका रंग नीला दिखाया गया है। तो नीला कर देता हूँ, लोग देखो नीला कर दिया, देखो। हाँ, ये देखिए, ये हो गया नीला रंग, ये तल है, देखिए, ठीक। तो तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या सवाल है, तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यदि P पर एक 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हो, यहाँ पर एक आवेश रखा है प्लस 10 माइक्रोकूलम, तो इस आवेश से जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा, जो इस तल में से पास होगा, यानी विद्युत बल रेखाओं की संख्या, वो कितनी होगी, ये सवाल है। ये पूछा जा रहा है कि भाई इन विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी होगी, है ना। अब कैसे देखेंगे इस चीज़ को, देखिए हमें क्या करना होता है कि आवेश के चारों तरफ एक बंद परिबद्ध क्षेत्रफल बनाना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं गाउसीय पृष्ठ। तो ऐसा तो यहाँ पे है नहीं, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, इसकी एक तरकीब है। अगर मैं इसे एक घन का एक तल मान लूँ और पूरे आवेश को एक घन के केंद्र पे रख दूँ तो ये हो सकता है। यानी अगर मैं एक घन बना लूँ, देखो कितना आसान हो जाएगा फिर ये सवाल हमारे लिए। ये घन बना लिया मैंने, घन बना लिया। घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है,
और इस घन की इस वाली भुजा को यहाँ दिखा दूँ नीचे, देखो ये दिखेगा, अब देखो देखो ये दिखेगा, ये रहा, ये दिखा दिया देखो मैंने, ठीक, ये दिख गई, ये घन की भुजा। और इसके केंद्र पर आवेश रख दूं, यहाँ बिंदु P मान लूँ, और इसके केंद्र से ये दूरी कितनी बनेगी, ये 5 बनेगी, और घन की भुजा कितनी बन गई, 10 बन गई। देखो अब देखो तुम्हें ये साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि मामला क्या है। तो घन की इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना है। तो हम देखें तो Q आवेश से, यहाँ Q आवेश है 10 माइक्रोकूलम, पूरा 10 माइक्रोकूलम ऐसे लिख देता हूँ। चल, निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, सभी क्षेत्रफल जो बनते हैं इस घन के सभी समान दूरी पर हैं, एक जैसे हैं, तो कुल कितने भागों में बटेगा। तो कहता है इस तल से गुजरने वाला, इसे नाम लिख दूँ ABCD, ABCD तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या नाम लिखूं, फाई ABCD कितना होगा, आवेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, इस आवेश से निकलने वाला चारों दिशाओं में, चारों तरफ निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, Q/ε0 ये होगा। उसका कितना हिस्सा एक तल में से निकलेगा, उसका कितना हिस्सा एक तल में से निकलेगा। तो कुल कितने तल हैं, 6 तल हैं, 1 2 3 4 5 6, किसी भी घन में 6 तल होते हैं। तो कितना निकलेगा इसमें से, ये निकलेगा, देखो ये। तो यही हमारा उत्तर हो गया, 10 की घात -6, ये कूलाम में आवेश हो गया क्योंकि 10 माइक्रोकूलम है। 6 ε0 की वैल्यू लगा दी मैंने, -12 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, यही हमारा उत्तर है, यही हमारा उत्तर है। ठीक, उत्तर का मान 18, उत्तर के मान की जांच करते हैं, 2 2 6 48 पक्का बिल्कुल सही आ गया। उत्तर जो है हमारा आ रहा है फाई ABCD 2.2 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये इसका मान आ गया, ये देखिए, और ये आ गया उत्तर। यानी हल कर लेंगे आप, गुणा भाग कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। समझ गए होंगे किस तरह का सवाल है और क्या है, चित्र में आपको साफ दिख रहा होगा इसमें क्या हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। अब चल रहे हैं प्रश्न संख्या 19। अब 19 पे पहुंच रहे हैं, देखिए। उन्नीस में क्या है, चौक का रंग बदल देता हूँ। बोले सर एक ही चौक से पढ़ा रहे हैं, चलो रंग बदल देता हूँ। ये लो, हरे रंग की चौक आ गई। देखो, 2 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घनीय गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। बिंदु आवेश किसी किनारे पर
9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है? मतलब किनारे पर यानी एक सरफेस के केंद्र पर स्थित है। कहाँ पर है ज़रा देखें एक बार इसको। मान लीजिए ये घन बनेगा, देखो ऐसे 9 सेंटीमीटर भुजा का है, ये देखो ऐसे ये बना लिया। इसके किसी किनारे के केंद्र पे स्थित है, ये देखो ये है 2 माइक्रोकूलम, ये आवेश है यहाँ पे। तो घन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना है? तो देखिए इससे जो कुल विद्युत फ्लक्स निकलेगा, अगर मैं ऐसा बना लूँ इसको, इस किनारे को मैं ऐसा बना लूँ यूँ, और इसके केंद्र पे आवेश रख लूँ यहाँ पे, तो आधा फ्लक्स इस तरफ को निकलेगा और आधा फ्लक्स इस तरफ को निकलेगा यूँ, ठीक। अब ये जो आधा फ्लक्स निकलेगा इस तरफ को, ये घन में आ जाएगा, ये घन में आ जाएगा, देखो ऐसे यूँ। ये जो आधा निकलेगा ये बाहर निकल जाएगा। मतलब इधर से देखने पर, अगर इधर से देखता हूँ मैं, तो इस तल से आधा फ्लक्स इस तरफ आ जाएगा और आधा घन में चला जाएगा। तो घन से गुजरने वाला फ्लक्स कुल फ्लक्स का आधा होगा। तो घन में से गुजरने वाला फ्लक्स कुल फ्लक्स का आधा होगा। ये बात तो पक्का हो गई होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है, मोटी मोटी सी बात मैंने लिख दी। तो कुल कितना फ्लक्स गुजरेगा इसमें से? फ्लक्स हो जाएगा इसमें Q/2ε0। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं 2 × 10⁻⁻⁶, 2 और ε0 की वैल्यू लगा देते हैं। बस ये हो गया आंसर, ठीक। अब इसका पूरी तरह से लिखें तो क्या बनेगा? 2 × 10⁻6 बटे 2 × 8.85, 2 से 2 कट जाएगा, तो फ्लक्स आ जाएगा 10⁻6 8.85 न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर। लो भाई ये आंसर आ गया, देखो ये आ गया आंसर। ये 2 से 2 कट गया, ठीक। अब आंसर की जांच होगी, उत्तर की जांच होगी। क्वेश्चन नंबर 19 में 1.19 10⁵5, 1.19 10⁵5 आ जाएगा। देखो उत्तर आ रहा है 1.19 × 10⁵5, ये बन गया। देखो लो ये आ गया आंसर, ओके। क्योंकि इसे क्या बनाओगे, 10 बनाओगे, 10 के 8 से भाग करोगे तो फिर हो गया। चलिए ये हो गया 19, और समझ में आ गया किस तरीके से फ्लक्स आधा हुआ, है ना। एक तल के बिल्कुल केंद्र पर है, तो आधा घन में से आधा बाहर। ये इस बिंदु को, इस तल को मैंने ऐसे बना के देखो यहाँ रखा है केंद्र पे। इधर से देखने पर बिल्कुल केंद्र पे ऐसे जा रहा है ये, ठीक। इधर से देखेंगे तो इस तरीके से फ्लक्स जो है बाहर निकलता हुआ, जो बाहर आ गया वो बाहर, और जो आधा चला गया वो आधा अंदर, ओके। समझने में मतलब आसान बात है, ये समझने में कोई मुश्किल नहीं है। अब चलते हैं 20, प्रश्न नंबर 20 की तरफ। किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है।
यदि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ पे कितना फ्लक्स गुजरेगा, बिंदु आवेश का मान क्या है। ठीक, बड़ा अच्छा सवाल है और बोर्ड में बहुत आता है। मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में अगर मैं मान लूँ ना इसको, बोर्ड एग्ज़ाम देखो लिख दिया मैंने बोर्ड एग्ज़ाम, तो 100% है, इसको मान के चलो 100% इम्पोर्टेंट है। बोले सर 100% इम्पोर्टेंट तो मतलब आएगा ही आएगा, पक्की बात है, बहुत आता है ये। अब क्या कहता है कि आवेश के चारों तरफ एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गाउसीय पृष्ठ बनाया गया, एक गोला बनाया गया है ऐसे, और यहाँ एक आवेश रखा है और प्रवेश करने वाला जो फ्लक्स है वो अंदर की तरफ है। ये अंदर की तरफ प्रवेश, विद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ जा रही हैं क्योंकि माइनस में दिया हुआ है ऐसे। ठीक, इसका मतलब हो गया कि ये चार्ज नेगेटिव है, सीधी सी बात है। चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं या फ्लक्स अंदर की तरफ जा रहा है। सबसे पहले हम ये बता सकते हैं कि इसमें कितना आवेश है। तो फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स होता है Q/ε0। ठीक, अब इसके अंदर कितना आवेश है, देखो विद्युत फ्लक्स का मान बताया इन्होंने, इसका मान बताया इन्होंने, Q आ जाएगा 5ε0, फाई का मान बताया इन्होंने 1 × 10⁻3, माइनस में 1 × 10⁻3, और ε0 का मान तो हम जानते ही हैं, अभी तक तो हमें याद भी हो गया होगा यार, ये -12 कूलम, ये हो गया आवेश। तो कैसा आवेश आ रहा है, देखो ऋणात्मक आवेश आ रहा है, ऋणात्मक आवेश आ गया, -8.85 × 10⁻⁻9, ये कूलम का आवेश है। तो ये आवेश तो आ गया भाई, उत्तर तो आ गया, ऋणात्मक आवेश है, इतना आवेश है। ठीक, दूसरे में कह रहा है कि क्या त्रिज्या घटाने या बढ़ाने पर विद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव पड़ेगा। देखिए विद्युत फ्लक्स त्रिज्या के कारण नहीं है। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि इस गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, देखिए फ्लक्स त्रिज्या के कारण नहीं है, त्रिज्या से प्रभावित होगा विद्युत क्षेत्र। यहाँ का विद्युत क्षेत्र देखना है या और बड़े इलाके में जाके विद्युत क्षेत्र देखना है, वो प्रभावित होता है, लेकिन विद्युत फ्लक्स त्रिज्या से प्रभावित नहीं होता। मान लीजिए इस त्रिज्या को मैं बढ़ा लूँ ऐसे ऐसे, ठीक, तो क्या ये विद्युत बल रेखाएं, इनकी संख्या बढ़ जाएगी, नहीं। मान लीजिए विद्युत बल रेखाएं जितनी इस आवेश में आ रही हैं वो इस आवेश के परिमाण के कारण इसमें आ रही हैं, और वो इतनी हैं पाई के बराबर। अगर मैं इसकी त्रिज्या आधी कर लूँ या डबल कर लूँ, 3 गुना कर लूँ, तो क्या विद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी या घट जाएगी, नहीं, क्योंकि वो आवेश के कारण है। तो यानी कि उत्तर क्या हो गया, फिर उत्तर हो गया फ्लक्स की मात्रा गाउसीय पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करती, आकार पर निर्भर नहीं करती। ठीक, यह आवेश के परिमाण पर निर्भर करती है। तो ये हो गया उत्तर। किस पर निर्भर करती है, आवेश के परिमाण पर, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती। ओके, बात समझ में आ गई होगी कि जो फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स है, उसके चारों तरफ छोटा पृष्ठ बनाओ या बड़ा बनाओ या बहुत बड़ा बनाओ, जितनी विद्युत बल रेखाएं हैं, जो फ्लक्स है वो जितना भी उससे उत्पन्न होगा वो आवेश के परिमाण के कारण ही होगा। त्रिज्याओं पर फिर क्या निर्भर करता है, त्रिज्याओं पर निर्भर करते हैं विद्युत क्षेत्र। देखो पास में विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, फिर दूर जाएंगे तो घटता जाएगा। विद्युत क्षेत्र आवेश से दूरी पर निर्भर करता है, ये बात सही है, ठीक, लेकिन विद्युत फ्लक्स नहीं करता, पक्की बात। चलिए 20 हो गया, अब आगे बढ़ते हैं।
अब आ गया 21, क्वेश्चन नंबर 21, 121। ओके, क्या कहता? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र इतना है, अंतर्मुखी अंदर की तरफ है, तो गोले पर नेट आवेश कितना है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। तो पहले गोला बना लेते हैं 10 सेंटीमीटर वाला। देखो, ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला बना लेते हैं। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? ये आर, ये मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। और इसमें एक आवेश है गोले पर। इसमें चालक गोला है, तो ध्यान रहे चालक गोले पर आवेश कहाँ होगा? चालक के पृष्ठ पर होगा, यानी इस पे पृष्ठ पे कोई आवेश है जो फैला हुआ है। अंतर्मुखी विद्युत क्षेत्र है, इसका मतलब ये आवेश माइनस का है और ये फैला हुआ। ये तो बाद की बात है। अंतर्मुखी है तो पता लग गया कि भाई माइनस का आवेश है। देखो इस पे, ये रहा ऐसे। गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यह बिंदु P है। ये दूरी कितनी है? ये दूरी है 20 सेंटीमीटर, यानी 0.2 मीटर। सेंटीमीटर को किस में बदल दिया? मीटर में बदल दिया। यहाँ विद्युत क्षेत्र है EP, अंतर्मुखी यानी अंदर की तरफ एक विद्युत क्षेत्र है ऐसे। अंतर्मुखी से मतलब पता लग गया कि गोले पे जो आवेश है वो कैसा है? ऋणात्मक है, क्योंकि ऋणात्मक आवेश की तरफ विद्युत क्षेत्र जाती है, आवेश में जाती है, और धनात्मक आवेश से बाहर निकलती है। अब इस गोले का ये पूरा का पूरा आवेश बाहर से देखने पर केंद्र पे ही माना जाएगा। इस गोले की त्रिज्या ये जो 10 सेंटीमीटर है, ये चाहे कुछ भी हो, बस शर्त सिर्फ ये है कि ये बिंदु गोले के बाहर होना चाहिए। अब मान लीजिए ये बिंदु 20 सेंटीमीटर पर है, 0.2 मीटर पर है। अगर ये बिंदु गोले के अंदर होता, यहाँ होता, तो इस पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता। चालक गोले में या चालक वस्तुओं में, चालक पदार्थों में अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता, क्योंकि उनका सारा आवेश उनके पृष्ठ पर चला जाता है। आगे बढ़िए, ये हो गया। अब देखिए कितना, 9 × 10⁻9। विद्युत क्षेत्र कितना होता है? सूत्र को याद कर लें एक बार, KQ/R²। ये विद्युत क्षेत्र होता है। बिंदु आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र होता है। तो Q आ गया R²। कितनी दूर है ये? R ये लगेगा ये वाला, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी है? 0.2। तो 0.2 मीटर का वर्ग हो गया। कितना विद्युत क्षेत्र है ये बता रहा है। ये विद्युत क्षेत्र है 1.5 10⁻3। तो इसकी जगह पे विद्युत क्षेत्र लिख देता हूँ 1.5 10⁻3। ले लो भाई। तो आवेश Q का मान आ जाएगा। देखो आवेश Q का मान कितना आ रहा है? 1.5 10⁻3 गुना 0.2 का वर्ग बटे, ये नंबर नीचे आ जाएगा 9 × 10⁻9। ये आएगा कूलम में। ठीक, ओके। यानी यहाँ पर ये जो गोले की त्रिज्या है ये 10 सेंटीमीटर है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बस यही जानकारी मिल रही है कि भाई विद्युत क्षेत्र गोले के बाहर है किसी बिंदु पे। सूत्र ये काम कर रहा है। चालक गोले के अंदर अगर कोई बिंदु होता तो विद्युत क्षेत्र शून्य होता। ठीक, तो ये R, ठीक, 10 हो, 5 हो, 15 हो, तो मतलब नहीं, बिंदु बाहर है। ठीक, चलिए अब Q का मान निकल गया। देखो 1.5, इसे क्या लिख सकते हैं? 4 10⁻2 लिख सकते हैं। ये 3 ऊपर प्लस में है और ये -9 नीचे है। इसे फिट कर दिया साथ में मैंने और नीचे ले दिया 9। ठीक, हल करने पर
1.5 गुना 4, 10 की पावर को ही हल करता हूँ पहले मैं। ये 1 7, 10 की पावर -8 हो गई। देखो 9 और 2 11 8, और ये 9। ठीक, अब इसे और थोड़ा ठीक कर सकते हैं। देखो ये 15, 90 बना लेते हैं, उड़ा लेते हैं इसको। 15 6 की 90, तो 2/3 हो गया। 2/3 4/6, 10 की घात -8 हो गया। और ठीक करें, 0.67 10 की घात -8 कूलम हो गया। उत्तर की जांच होगी, गुणा और भाग में कोई गलती ना कर दें हम, है ना। आ गया 6.67 नैनो कूलम, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, नैनो कूलम में बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 6.67 10 की घात -9 कूलम कर लेंगे। आवेश कैसा है, आवेश ऋणात्मक है। आवेश कैसा है, ऋणात्मक है। तो उत्तर में आवेश को क्या बताएंगे, ऋणात्मक बताएंगे। देखो इसे नैनो बना लेंगे तो क्यों जब उत्तर लिखेंगे -6.67 10 की घात -9 कूलम। फिर और ठीक करेंगे, -6.67 नैनो कूलम। ठीक, ये आ गया। ये जो माइनस है, ये हमने विद्युत क्षेत्र आवेश की तरफ जा रहा है इस बात से पता किया है। ध्यान रखना, यहाँ पर नहीं लगाना इस चीज़ को। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा को आवेश की तरफ यहाँ माइनस में लगा देते हैं। किताबों में भी ये गलती हो सकती है, किसी किसी प्राइवेट किताब में ऐसा हो सकता है। यहाँ माइनस लगा देते हैं और आवेश को माइनस में निकाल लेते हैं। ये नहीं करना, गलत है। विद्युत क्षेत्र की दिशा के आधार पर ही आवेश का अनुमान लगाएं। उत्तर में आएगा वो धनात्मक, लेकिन जब उसकी प्रकृति के साथ उत्तर मांगा जाएगा यानी तब उसमें माइनस लगाकर बताएं, या फिर उसके आगे लिख दें ऋणात्मक या धनात्मक। आवेश का मान व प्रकृति बताइए तो या तो चिन्ह लगा दें यहाँ पे, या कुछ ना करें, इसके आगे लिख दें ऋणात्मक आया है या धनात्मक आया है। ठीक, कूलम में आवेश यही है, उत्तर यही है। इसके आगे क्या लिखना है, बस हमें ऋणात्मक लिखना है, यही उत्तर है। नैनो कूलम में बदलना कोई ज़रूरी शर्त नहीं है। नैनो कूलम नहीं, कूलम SI मात्रक है आवेश का। ठीक है, समझ में आ गई बात। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हो गया, हम पहुंच गए 22। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, थोड़ा आराम से थोड़ा प्यार से काम करेंगे, समझना है। आंकिक प्रश्न है, पहला अध्याय है, इम्पॉर्टेंट है सारी बातें। 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व है। ठीक, देखिए चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये चालक गोला हो गया। देखिए ये बनेगा चालक गोला। इसके पृष्ठ पर घनत्व मान के क्या मान लें, सिग्मा। और आवेश कैसे मान लें, इसके पृष्ठ पर फैला हुआ, ऐसे। गोले की त्रिज्या क्या मान लें, R मान लेते हैं। ये गोले की त्रिज्या मान ली गई, देखिए। ओके, ठीक। जो सिग्मा है, पृष्ठ घनत्व है, उसका मान मालूम है। सिग्मा का मान बताया है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। 80 माइक्रो को बदल देता हूँ कूलम में, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये बताया हुआ है। 2.4 मीटर व्यास का है तो त्रिज्या का मान भी मिल जाएगा।
त्रिज्या का मान है 1.2 मीटर, क्योंकि व्यास दिया है तो त्रिज्या मिल जाएगी। गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। गोले पर आवेश, गोले पर आवेश Q कितना होता है? पृष्ठ घनत्व है, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल है ये, तो कितना करें? सिग्मा, और कितना है पृष्ठ का क्षेत्रफल? 4πr²। ये हो गया देखो गोले पर आवेश। सिग्मा का मान है 80 गुना 10⁻⁻6, 4 गुना पाई r गुना 1.2 का वर्ग। ये गोले पर कुल आवेश है और ये है 22 नंबर, 1.45 10⁻³ कूलम। 1.45 10⁻³ कूलम, ये गोले पर आवेश है, जो तुम्हारा पहला उत्तर है। फाइनल कर लेते हैं कि कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है। 1.1 स्क्वायर ये हो जाएगा 1.44, ये हो जाएगा लगभग 12, ये हो जाएगा 8, तो 12 8 96 गुना करेंगे तो आ जाएगा उत्तर, बिल्कुल सही आएगा। ठीक, गुना कर लेंगे, रफ में हल करेंगे, अपनी रफ कॉपी में इसको हल करके ये उत्तर मिलाना है। ठीक है, ये होमवर्क हो गया तुम्हारा। चलिए, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या है? गोले के पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या है? तो गोले के पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स किस पे निर्भर करेगा? ये विद्युत फ्लक्स जो है किस पे निर्भर करेगा? ये निर्भर करेगा आवेश की मात्रा पर। तो निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है ना, यहाँ लिख देता हूँ, फ्लक्स कितना होता है? Q/ε0। ये विद्युत फ्लक्स है गोले के पृष्ठ से निकलने वाला। ये त्रिज्या पर या और चीज़ों पर निर्भर नहीं करेगा, ये बात हम कर चुके हैं। तो जो आवेश है ये आवेश ये वहाँ लगा देते हैं, तो कुल कितना फ्लक्स निकलेगा? 1.45 10⁻³ बटे ε0 का मान पक्का याद हो गया होगा अब तक, 8.85 10⁻12 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये विद्युत फ्लक्स की यूनिट है, मात्रक है। ये वो फ्लक्स है जो गोले के पृष्ठ से निकलेगा। ठीक, आवेश बटे ε0, ये रहा देखो, ये तुम्हारा दूसरा उत्तर हो गया। तो बात सरल थी, समझ में आ गया आवेश घनत्व का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये तो एक्चुअली मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आवेश घनत्व मैंने संतत आवेश वितरण में, मैंने लगातार एक वीडियो आप देखेंगे क्लास में, संतत आवेश वितरण में मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि किस किस प्रकार से आवेश वितरित होता है, लंबाई पर, आयतन पर, क्षेत्रफल पर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर के बाद थोड़ा समय देखते हैं अभी। हाँ ठीक है। इस क्लास में हम 23 नंबर 24 नंबर के 2 प्रश्न हैं, वो इसी क्लास में कर देते हैं। ठीक, अभी टाइम है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? कोई अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। गॉस के जो अनुप्रयोग है उसके आधार पर है। मान लीजिए कोई अनंत रेखिक आवेश है, अनंत रेखिक आवेश है, एक रेखा में ये आवेश अनंत है, मान लीजिए धनात्मक आवेश है ऐसे, और ये कहाँ तक पहुँच रहा है? अनंत से अनंत ऐसे। ठीक, इस आवेश के कारण यहाँ से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ पर
कोई विद्युत क्षेत्र है ई, ये रहा, ठीक। इस विद्युत क्षेत्र का मान बताया गया है, इतना है। तो ये जो रैखिक आवेश घनत्व है ये, यानी एकांक लंबाई में कितना आवेश है, तो उसको मान सकते हैं लैम्ब्डा, कूलम प्रति मीटर, वो ये मांग रहा है। तो सूत्र के अनुसार काम करते हैं। सूत्र के अनुसार रैखिक आवेश से लंबवत दूरी ये आर होती है, देखो ये आर होती है, देखो ऐसे। तो विद्युत क्षेत्र होता कितना है वैसे? सूत्र क्या बताता है? सूत्र बताता है लैम्ब्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हो गया सवाल, ठीक। ई का मान है, ई का मान दे रखा है 9 गुना 10 की घात 4। लैम्ब्डा पूछ रहा है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर है 2 सेंटीमीटर, तो 2/100 लिख दूंगा मीटर में। देखो मीटर में बदल दिया, 2 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में बदल दिया, 100 से भाग कर दिया। तो देखो ये वैल्यू आ गई लैम्ब्डा की। लैम्ब्डा का मान कितना आया? 9 गुना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना 2/100, ठीक। 9 गुना 10 की घात 4, ये लगा दिया 10 की घात 4। अब देखो ये जो ये वैल्यू है, इसको डायरेक्ट इस 2 को 2 से गुणा कर लेते हैं। कितना बन गया ये? 9 गुना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो ये नंबर बन गया, ये बन गया 10 की घात 2, क्योंकि ये 2 इसके साथ फिट हो जाएगी। अब ये जो चीज़ है ये इसका मान आ सकता है, कितना होता है देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 गुना 10 की घात 9, ठीक। अब जब मैं इसका मान रखूँगा तो इसे कितना रखूँगा मैं? उल्टा करके रख दूँगा मैं, यानी इसका मान रख रहा हूँ, देखो मैं इसका मान रख दूँगा मैं 1/9 10 की घात 9, यहाँ से। तो 9 तो कट गया तुम्हारा, ये लो। तो लैम्ब्डा कितना आ गया? 9 ऊपर गया 10 की घात -7 कूलम प्रति मीटर। लो ये आ गया तुम्हारा लैम्ब्डा, ये आ गया तुम्हारा लैम्ब्डा, ठीक। उत्तर लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व है आंसर, ओके। उत्तर की जांच कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 23 के उत्तर की जांच कर देता हूँ। हो गया 10 माइक्रोकूलम पर मीटर। 10 माइक्रोकूलम है ये, पक्का कर दो, देखो 10 माइक्रोकूलम है कि नहीं है, ठीक। 2 बचे 10 माइक्रोकूलम नहीं बनेगा भैया, ये 10 माइक्रोकूलम कहाँ बनेगा? ये 9 10 की घात 4 है, कुछ गलती हमसे हुई है। 9 10 की घात 4 लगा दिया, 2 पाई एप्सिलॉन 2 सेंटीमीटर है, 100 लगा दिया, 100 को ऊपर कर दिया, 2 बच गए, और ऊपर -9 तो -7 हो गया। 10 माइक्रोकूलम 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, रेखीय आवेश घनत्व है 10 माइक्रोकूलम पर मीटर। 10 माइक्रोकूलम पर मीटर नहीं है ये उत्तर। 10 माइक्रोकूलम करने के लिए माइक्रो में बदलेंगे तो 0.1 माइक्रो, उत्तर नहीं मिल रहा है, ठीक। उत्तर मिल नहीं रहा क्योंकि सूत्र में ये लगाया, ठीक। 2 सेंटीमीटर की दूरी है तो 2/100 लगाया, मीटर बन गया। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये 100 जो है, ये 100 सीधा इधर चला गया, ठीक। अब ये 100 हो गया, इसके नीचे 2 बन गया, ये 9 2 बन गया, 10 की घात -9 बन गया, 10 की घात -7 बन गया, हो गया। अब मैं उत्तर की जांच करता हूँ। 10 माइक्रोकूलम पर मीटर, चलिए क्या कर सकते हैं, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। विद्युत क्षेत्र का मान है 9 10 की घात 4। यार मुझे गलती नहीं मिल रही, मैंने कहाँ गलती कर दी, उत्तर नहीं मिल रहा यार। ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये चीज़ को मैं इसके साथ ले आया, ओके। 100 10 की घात 4 है, इसके साथ कर दिया मैंने, 10 की घात 2 बची, ठीक। 10 की घात 2 बची तो ये 9
इसकी जगह पे नीचे लिख दिया, 9 से 9 कट गया, 10 की घात -7, 10 की घात -7। ये होता है माइक्रो कूलम पर मीटर। 10 में नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, वैल्यू गड़बड़ है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, उत्तर नहीं मिल रहा है। ठीक। रैखिक आवेश घनत्व अनंत रेखीय, लैम्बडा इतने इतने। हाँ 9 10 की घात 4। दोबारा करूँगा यार, छोड़ो यार, समय बर्बाद है, फायदा है, यही चीज़ है बस। ये है 4 पाई और 4 पाई को इसके साथ ले गया, ठीक। 100 चला गया नीचे, ठीक। 10 की घात 2 बन गई, ये नीचे 9 10 की घात 9 बन गया, 9 से 9 कट गया, ये पावर चली गई ऊपर, 10 की घात -7 बच गया, हो गया ठीक। भाई नहीं मिली गलती, जो भी हो रहा है यही है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर है, इसमें 2 सेंटीमीटर में कुछ गड़बड़ है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर। यह है 24। क्वेश्चन नंबर 24। दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे से समांतर व निकट हैं। दो पतली बड़ी धातु की प्लेटें, तो धातु की प्लेटें दो बड़ी पतली जो है एक दूसरे के निकट हैं। ये देखिए एक प्लेट ये है, एक दूसरी बना देता हूँ इसके निकट, इधर बना दूँ, इधर बना दूँ, कहीं भी बना देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से बना दो। दूसरे वाली भी देखो, ये बना दी दूसरे वाली, ऐसे ये बना दी। देखो ये दो पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के निकट हैं, देखो ये बन गया, ओके। ये आ गया। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं, यानी एक पर डेंसिटी जो है प्लस का है, एक पे माइनस का है, ऐसे। और परिणाम है 17 गुणा 10 की घात -22, यानी जो सिग्मा है इसका मान है 17 गुणा 10 की घात -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, प्लेटों के बाहर क्षेत्र में, पहली प्लेट के बाहर, दूसरी प्लेट के बाहर, प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र निकालिए। अब ये देखिए क्या होगा कि प्लेट के कारण, गाउस के नियम से हमने प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र बनाया हुआ है। अब इसमें अगर विद्युत क्षेत्र की बात करूं तो इसमें विद्युत क्षेत्र आता है σ/2ε0, अनंत से आता है, और इधर भी इसमें अनंत से ही आता है, ऐसे σ/2ε0, और यहाँ बीच में भी σ/2ε0। ये जो विद्युत क्षेत्र है ये मैंने इस प्लेट का बनाया है। अब मैं दूसरी प्लेट का बनाता हूँ, इस वाली का बनाता हूँ। इससे विद्युत क्षेत्र निकलता है, आप जानते हैं धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकलता है σ/2ε0, और इन्फिनिट अनंत को निकलेगा σ/2ε0, और इसी प्लेट से इधर को भी निकलेगा σ/2ε0। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक जो एरिया है वो ये है, एक दूसरा जो रीजन है वो ये है, एक तीसरा जो क्षेत्र है, जगह है, वो ये है। तो पहले वाले में अगर देखते हैं आप, पहले वाले में तो ई, पहले वाले में देखते हैं तो ये शून्य आता है, देखिए क्यों? क्योंकि ऋणात्मक प्लेट को जाने वाला विद्युत क्षेत्र और धनात्मक प्लेट से आने वाला विद्युत क्षेत्र समान एवं विपरीत दिशा में है, तो ये शून्य आ जाएगा,
ख़त्म हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसी प्रकार तीसरे वाले रीजन में, तीसरे वाली जगह में यहाँ भी देखिए, ऋणात्मक प्लेट को आने वाला विद्युत क्षेत्र और धनात्मक प्लेट से जाने वाला विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में है। ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये भी शून्य हो जाएगा। ये रहा। अब देखते हैं दूसरे इलाके में, दूसरे वाला जो रीजन है उसमें देखते हैं ऐसे। चलिए अब देखिए, धनात्मक प्लेट से जाने वाला विद्युत क्षेत्र, ऋणात्मक प्लेट की तरफ जाने वाला विद्युत क्षेत्र, दोनों एक ही दिशा में हैं, दोनों एक ही दिशा में हैं, यानी धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक की तरफ है दोनों, तो जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएगा। तो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना बन गया ये, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यानी हमारा ये उत्तर ऐसा है जो हमें निकालना है। कितना निकलेगा ये देखिए, प्लेटों के बीच की जगह में ये विद्युत क्षेत्र बना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा का मान है। एप्सिलॉन नॉट का मान, तो ये लगभग आ रहा है 2 के आसपास। 2, हम इसको सीधे 2 नहीं कह सकते, थोड़ा सा फर्क है। 1.9 नैनो कूलम, 1.9 इंटू 10 की घात कितनी बच रही है देखिए, 10 है ना, -10। ठीक, 17 में 22, ठीक। एप्सिलॉन नॉट में 12 होता ही है, 10 बचेगा, और ये 8 1.9 आएगा, तो 10 की पावर -10 है ना, 1.9 नैनो कूलम। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि 22 में से 12 गए तो 10 बचेगा, और ये चीज़ जो हो रही है ये 1.9 बना रही, तो ये नैनो कूलम नहीं है। अगर मैं इसमें डेसिमल लगा दूँ यहाँ तो ये नैनो कूलम हो जाएगा। इसका मतलब कुछ प्रिंटिंग में प्रॉब्लम है। खैर, ये रहा आंसर आपका। इसके लिए यहाँ नैनो अगर बुक से ठीक करें तो ये बन जाएगा -9, फिर ये सही आ जाएगा लाइन पे। ये लीजिए ऐसे, ठीक। तो कितना हो गया, 1.9 नैनो न्यूटन पर कूलम, है ना, ये आ जाएगा। देखो 1.9 न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम कहाँ से आ गया यार, 10 की पावर भी तो आ रही है। एक मिनट। सिग्मा का मान 10 की पावर -22 है। 12 है यार, मिस प्रिंट हो रहा है यार, ये कहते खाम में ये ले 17 10 की पावर 12, ये रहा, ठीक हो गया। चलो अब ठीक है मामला, अब आ गया। देखो अब आंसर आएगा। हटाओ इसको यार, ये बड़ी मिस प्रिंटिंग है यार। ये रहा। इंग्लिश वाली में देखता हूँ, इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में देखता हूँ। हिंदी में एक्चुअली ट्रांसलेट हुई है ना, तो दिक्कत कर रही है वो। क्वेश्चन नंबर 24 को इसमें देखता हूँ। तो यार यही गड़बड़ है यहाँ पे ना, 22 लिखा हुआ है, 12 हैं तब आंसर मिलेगा। खैर कोई चिंता नहीं है। अब इसको डिवाइड करते तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 1.9 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक। तो एनसीईआरटी में इस चीज़ को ठीक करें, यहाँ 22 है, 12 के हिसाब से आंसर मिल रहा है। ओके, पक्का, डन। चलिए ये हुआ क्वेश्चन नंबर 24। इसके बाद आगे चलते हैं। अब हैं अतिरिक्त अभ्यास, उसको सॉल्व करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। ओके।